फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नीट की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। अब आंसर की के बाद बच्चों ने जो भी प्रोविजनल आंसर की को मिलान किया है, उससे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अपडेट आपके सामने आई है। लगभग बहुत सारे छात्रों ने 720 आउट ऑफ 720 क्लेम किए आफ्टर चेकिंग देयर पर्टिकुलर आंसर की। अब क्या उनके रियल में 720 आउट ऑफ 720 है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस के भी हैं और वो पूरी क्या स्टोरी है। अगर 720 ऑफ आउट आउट 720 आउट ऑफ 720 इतने सारे बच्चों के हैं, तो ये मार्क्स बच्चों के आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ के ये बच्चे हैं, किस इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं, क्या एक ही इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे हैं और इसकी क्या डार्क रियलिटी है। इसके साथ साथ क्या इतने सारे अगर आंसर की मैच करने के बाद पीपल आर सेइंग कि हम इतने सारे बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 है, तो अब बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा क्या होगा जो हमारे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभी अगर आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 15 स्टूडेंट्स ने नीट की ऑफिशियल आंसर की करने के बाद जो कोटा के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके बच्चों ने क्लेम किया है कि अराउंड 15 स्टूडेंट्स, लाइक 3-4 स्टूडेंट्स किसी बड़े इंस्टीट्यूट के, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के 3-4 और हैं, वो आपको देखने पे मिल जाएगा। लगभग 15 बच्चों ने ये क्लेम किया है कि आफ्टर चेकिंग देयर पर्टिकुलर आंसर की दे हैव स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720। मतलब जो नीट एनटीए की जो आई है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अभी ये सिर्फ प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है। अभी इस पर क्लेम आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, तो जैसे ही एक क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, तो ये 15 का काउंट सीधा जाने वाला है 2-3 बच्चों पे मैक्सिमम। क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो ये सारा 720 वाली केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। तो इससे बच्चों में काफ़ी पैनिक का विषय बना हुआ है कि 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्लेम बच्चों का आ रहा है। तो जो बच्चे दूसरे मार्क्स वाले बच्चे हैं, जैसे जिन बच्चों के बच्चे ये बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारा क्या कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, क्या हमें 650 नंबर पे या 620 पे भी हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। या वो बच्चे जो जिनके 400-500 की रेंज में बच्चे हैं और उनका जैसे जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, पीएच कैटेगरी है, सीएसटी, उनका क्या होगा। वो बोल रहे हैं कि इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट टू मच अबाउट दिस कैटेगरी ऑफ मार्क्स एंड व्हाट विल हैपन विद अस, राइट। कि ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि पीपल आर, if 25 people are getting 720 out of 720, then you can assume that 200-300 बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनके 700 से ऊपर मार्क्स हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल हाइप पे नहीं जाना होता है। बेसिकली क्या होता है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन का टाइम होता है। एडमिशन के टाइम में वो लोग क्या करते हैं, ये क्लेम करवाते हैं रिजल्ट से पहले कि हाँ, हमारे बच्चे की 720 ऑफ 720। अब याद रखना, एक भी बच्चे के अगर 720 आउट ऑफ 720 आते हैं, तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उस बच्चे का नाम अपने न्यूज़पेपर में रखते हैं कि ये बच्चा हमारा था, क्योंकि इसके 720 ऑफ 720। मतलब एक ही बच्चा, अगर 10 इंस्टीट्यूट है तो 10 इंस्टीट्यूट ने रिपीट कर लिया। अब एक्चुअल में वो 2-3 बच्चे होंगे, लेकिन उनका बढ़ा बढ़ा के उन्होंने 25 कर दिया। तो इस वाले परसेप्शन से आपको दूर रहना है। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूँ जिनके 400-500 की रेंज में, उनको ये भविष्य में कि क्या हम नीट के लिए दोबारा से प्रिपरेशन करें कि कट ऑफ ऊपर जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था, कट ऑफ यस ऑब्वियसली लास्ट ईयर की पेपर कंपैरिजन में जो पेपर इजी था, लेकिन इस बार एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ी हैं। तो आपको इतना नहीं, हाँ, ये ऐसा होगा कि 4 से 5 नंबर कट ऑफ इस बार ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन ये चीज़ हर स्टेट में नहीं होगी। तो अब आप ये बोलोगे कि हमारे कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ आफ्टर चेकिंग योर आंसर की। तो अभी आपको कुछ भी हिम्मत नहीं हारनी है। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप इतने मेच्योर इनफ तो हो, तो चीज़ों को समझते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और किस कट ऑफ पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास कुछ फैक्ट अवेलेबल है गाइस। लास्ट ईयर जिस बच्चे की 29,481 AIQ में रैंक हुई थी, उसको AIQ कोटा का जो राउंड 2 काउंसलिंग हुई थी उसमें एमबीबीएस मिला था। आप देख सकते हो, लास्ट ईयर का है। एक बच्चे की रैंक थी, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से मिला था, उसकी रैंक थी 29,481। अगर इसी तरह से हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, एक बच्चे की रैंक थी 41,960 के आसपास, मतलब लगभग 42,000 के अप्रोक्स रैंक थी, और उसको राउंड 2 में मिल गया था। तो आप देख रहे हो कि 42,000। तो इस बार अगर आपकी जैसे, क्योंकि कॉलेज हमेशा उसी रैंक पे भरे जाते हैं, आप कभी भी देखना, नीट का किसी भी ईयर की काउंसलिंग होता है, उस कॉलेज की कट ऑफ उसके आसपास ही जाती है। जैसे मान लो किसी कॉलेज की कट ऑफ 610 नंबर गई, तो अगले साल उसकी 608, 612, 613। तो कट ऑफ हमेशा उतनी रहती है, क्योंकि सीटें तुम्हारी कम नहीं होने वाली होती है, और बच्चे तो हर साल बढ़ते हैं 11th-12th में, लेकिन कंपटीशन वही रहता है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी रैंक आती है 42,833, तो देखो 42,000 पे बच्चों को एमबीबीएस का लोकेशन यहाँ पे मिला है कि 42,000 पे आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हो कि
बच्चे की रैंक थी 42,833, 42,856, 42,868 और इन सबको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला का, तांडा का, सिकंदराबाद का मेडिकल कॉलेज बच्चों को यहाँ पे एलोकेट हुआ। अब मैं आपको और रैंक भी दिखा देता हूँ। एक देखिए, एक बच्चे की रैंक थी 1,35,261, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला निर्मल का। तो ये जो निर्मल का मेडिकल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ में देखो 1,32,000, 1,35,000 पे बच्चों का एलोकेशन हुआ है। उसी प्रकार अगला देखो दोस्तों, एक बच्चे की रैंक थी 1,40,738, उसको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला। जीटीएमसी जो कॉलेज है, 1,40,000 पे भी उस बच्चे को अलोकेट हुआ। अगला आप देख सकते हो, एक बच्चे की रैंक थी 1,66,742, 69,000, 1,70,000 के अप्रॉक्स, मतलब। और ये बच्चे जो थे 1,69,000, ये एसटी कैटेगरी के बच्चे थे। तो जो एससी कैटेगरी बच्चे हैं, उनको राउंड 2 की उस एआई की काउंसलिंग में भी इस पे कट ऑफ पे कॉलेज मिल गया। तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक हाइप होती है जो बेसिकली क्रिएट करते हैं कि हमारे 720 आउट ऑफ 720 इतने बच्चों के आ रहे हैं, एक ही बच्चे को सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये गलती मत करना, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है। दूसरी चीज़, आपके जितने 405, आप बस ये देखना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई है, वो मैंने अपने को पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर उस कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स है, मैंने एक वीडियो बनाई है मार्क्स वर्सेस रैंक की, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता चल जाए कि आपकी किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये कुछ हाइप था, इस चीज़ को मैंने रिड्यूस करने के लिए ये वीडियो बनाया। और जो बच्चे बोल रहे हैं नीट का एग्जाम दोबारा से होगा, वो नहीं होगा। आंसर की जारी हो चुकी है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।